This video is relevant to blood groups and the blood transfusion, in which we'll discuss different types of blood group in human body, right? Its content are introduction, blood group system, उसमें ABO blood group system होगा and RH blood group system, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे. So blood group is also known as blood type, and its classification is based upon the presence or absence of inherited antigenic substances on the surface of RBCs. RBCs के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हुआ करते हैं, उनको एंटीजेंस कहते हैं. उन सब्सटेंसेस की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे हम ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, राइट. ये एंटीजेंस प्रोटीन्स भी हो सकते हैं. दीज में बी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट. ये हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास किस किस ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी टाइप के ब्लड ग्रुप्स हुआ करते हैं. पॉजिटिव होते हैं, ए होता है ब्लड ग्रुप, बी होता है, ओ होता है और ए भी हुआ करते हैं, और प्लस इनके अंदर फिर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फैक्टर भी हुआ करता है, राइट. ABO blood group system is the most important blood type system in human blood transfusion. Whenever we are going to transfuse the blood of one person to the next person, we check the blood group, and the second thing कि उनके अंदर वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा ब्लड ग्रुप है इसको भी चेक किया जाता है, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है दैट इज़ द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट. ABO blood group type blood groups are also present in some other elements. कुछ और एनिमल्स के अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट हुआ करता है. इसमें रोडेंट्स है, मतलब माउसेस की जो क्लास है, रैट्स की जो क्लास है, उस वो भी हैं, चिंपैंजीज हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकीज़ जो हैं उनके अंदर भी यही ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट हुआ करता है, ओके. Determination of ABO blood groups depends upon the immunological reaction between the antigen और antibody. मीन जब भी किसी एक पर्सन का ब्लड ग्रुप दूसरे में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो उससे पहले हमने कहा कि ब्लड ग्रुप्स को चेक किया जाता है. ये क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर रिएक्शंस हुआ करते हैं, और वो रिएक्शन होते हैं बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी. ये दोनों क्या चीज़ होती है उसको भी हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट. Antigens are also known as agglutinogens because of their capacity to cause agglutination of RBCs. इनको agglutinogens भी कहा करते हैं. क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर एग्लूटिनेशन को प्रोड्यूस किया करते हैं, ओके. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री है कि सबसे पहले इस सिस्टम को कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था इन 1901. स्टिरोली और एल्फ्रेड ने भी इनके साथ काम किया था, और उन्होंने एक और टाइप को डिस्कवर किया था, दैट वाज AB टाइप. और कार्ल लैंडस्टेनर को जो है इस काम के ऊपर, इस डिस्कवरी ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. दिस इज़ सम फर्दर हिस्ट्री ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर एक और जेंस का एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या किया था कि इन 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन की थी. ऑटनबर्ग आए थे. ऑटनबर्ग ने भी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के ऊपर काम किया, और उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर बात की थी किस तरह से किया जाता है, ठीक है. और ये इन्हीं लोगों का काम आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं. इन्हीं की दी हुई इंफॉर्मेशन को, इन्हीं की दी हुई रिसर्च से हम आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं. सो ABO बेसिक्स की बात करते हैं. बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A and antigen B, blood is divided into 4 groups: A group, B group, AB group and O group. The blood groups that have antigen A, वो ब्लड, ऐसा खून जिसके अंदर एंटीजन A मौजूद होता है, उस ब्लड को A ग्रुप कहा जाता है. और A ग्रुप वाले जो ब्लड होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हुआ करती है सीरम में. एंटीजन A अगर है तो एंटीबॉडी B हुआ करती है, ठीक है. ब्लड विद एंटीजन B एंड A एंटीबॉडी बिलोंग्स टू B ग्रुप. वो ब्लड जिसमें B एंटीजन होता है, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगी, और ऐसे ब्लड ग्रुप को हम B टाइप
ब्लड ग्रुप कहा करते हैं, राइट। इफ़ बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट देन द ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज AB एंड द सीरम ऑफ दिस ब्लड, इस ब्लड का जो सीरम हुआ करता है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हुआ करती है, राइट। इफ़ बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन्स दोनों प्रेजेंट, दोनों एब्सेंट है, सॉरी, इफ़ बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम O कहा करते हैं। और लेकिन यहाँ पे एंटीजन्स तो दोनों एब्सेंट हैं, ना A टाइप ऑफ एंटीजन होगी ना B टाइप ऑफ एंटीजन होगी, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम O ग्रुप कहते हैं। बट this type of blood group has both type of antibodies, that is A antibody and B antibody in the serum, right। यहाँ पे सिंपल एक चार्ट की फॉर्म में आप लोगों को दिया हुआ है। ABO ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं तीनों। एंटीजन अगर A है, एंटीजन A प्रेजेंट है तो एंटीजन B मिसिंग होगा और एंटीबॉडी B प्रेजेंट होगी, राइट। B टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन B प्रेजेंट होगा, एंटीजन A मिसिंग होगा और एंटीबॉडी जो ऐसे ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होगी, दैट इज़ A। O की अगर हम O ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, O टाइप ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो उसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं हो, उसके अंदर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मिसिंग AB हैं, यानी दोनों ही मिसिंग हैं, और इनके अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट हुआ करती है वो A और B दोनों हुआ करती है। AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर एंटीजन दोनों प्रेजेंट हुआ करते हैं और किसी टाइप की कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हुआ करती है, राइट। इस पोर्शन को आपने ट्वाइस देखना है क्योंकि ये हमेशा कन्फ्यूजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ब्लड ग्रुप पता होने चाहिए। सो हियर इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ABO ग्रुप्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, के जब किसी को खून ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, किसी दूसरे को लगाया जाता है, तो उस वक्त इन ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस को देखा जाता है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड। द वन हु गिव्स ब्लड इज़ कॉल्ड द डोनर एंड द रिसीवर इज़ नोन एज रिसिपिएंट। जो खून दे रहा है उसको डोनर कहते हैं, जो ले रहा है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। While transfusing the blood, when we are going to transfuse or transfer the blood to any other person, antigen of the donor and the antibody of the recipient must be considered, कि उनके अंदर कोई कंपैरेट, एक की डोनर के एंटीजन में और रिसिपिएंट के एंटीबॉडी के अंदर कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। The antibody of the donor and antigen of the recipient आर इग्नोर्ड मोस्टली, और अगर ऐसा होता है तो रिएक्शंस भी हुआ करते हैं, राइट। थस आरबीसीज ऑफ O ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन, सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर वाइल विद एनी अदर ग्रुप। एग्लूटिनेशन मीन क्लम्पिंग नहीं हुआ करती, लम्प्स नहीं बना करते ब्लड के अंदर, फुटकियाँ नहीं बन जाती आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। वरना खून क्या होता है कि जमना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन, राइट। सो RBCs of O group has no antigen, so agglutination does not occur with any other group, क्योंकि इनके अंदर एंटीजन्स हैं ही नहीं किसी भी टाइप के। सो ब्लड ग्रुप O वाले जो होते हैं वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स। Plasma of EB blood group has no antibody. This does not cause agglutination of RBCs from any other recipient, any other blood group. So people with AB group can receive blood from any other person. So people with this blood group are known as universal recipient. O blood group वाले सबको खून दे सकते हैं, जबकि AB वाले सबसे खून रिसीव कर सकते हैं, right? So guys, this is all about blood group system, right? If you guys have any question, any query, so do ask me in the comment section. जनरल ग्रुप के लिए कुछ ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन अच्छी बात है कि बुक से हट के भी कुछ हम लोग पढ़ लें, राइट। थैंक यू फॉर टुडे।